हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं। क्वेश्चंस पर हम लोग थे, जैसा आप लोगों को पता है। कल की क्लास में हम लोग 131 तक के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। 132 भी हम लोगों ने कर लिया था। तो 133 से हम लोग शुरुआत करते हैं। और क्या 1 से 101 से लेकर 115 तक आपने कर लिए हैं क्या? वो बताना मुझे सबसे पहले आप लोग। ये लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आपसे 3D के क्वेश्चंस होने चाहिए, अभी बताता हूं संदीप। पहले चलिए भाई हम लोग डाउट्स लेते हैं, फिर आएंगे इन पर। पहले हम लोग डाउट्स लेते हैं, जहां जहां प्रॉब्लम है उसको हम लोग सोल्व करते हैं। एक बच्चे को, संदीप कुमार को प्रॉब्लम है 108 में, तो पहले 130 सोल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 130 है उसको हम लोग पहले सोल्व करते हैं। आइए, 103 करवाता हूं। फिर पहले 108 सोल्व करते हैं। टू सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच अ वे सच दैट देयर कॉमन कोड्स इज द मैक्सिमम। इनकी जो कॉमन कोड है वो बड़ी से बड़ी हो सकती है। अगर कॉमन कोड बड़ी से बड़ी हो सकती है तो सबसे पहले मैं 108 करवा रहा हूं, फिर जो जो प्रॉब्लम है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां पर इसने कहा है सबसे बड़ी जो कोड है वो अपने पास ये दी भी है। तो सबसे बड़ी कोड अगर हमें गिवन है, सबसे बड़ी कोड अगर हमें गिवन है, तो ये देखिए आप लोग यहां पर एक की रेडियस अपने पास 3 है। एक की जो रेडियस हम लोगों को दी हुई है वो दी हुई है 3, और दूसरे की जो रेडियस हम लोगों को दी हुई है वो दी हुई है 6, और ये सबसे बड़ी कोड है। इसका मतलब ये इसका डायमीटर होगा। इसकी कोड अपने पास यहाँ पर रेडियस 3 है और सबसे बड़ी कोड है। और ये जो दूसरा सर्किल है इसकी रेडियस है अपने पास 6। ध्यान से और अच्छे से समझने की कोशिश करना भाई। यहां पर सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको समझाकर ही मैं आगे बढ़ूंगा। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। हम लोगों से जो पूछा है, हमें एक तो इस भाग का एरिया हम लोगों से पूछा है। तो यहां पर मैं आपको बताने या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक तो ये वाला पार्ट पूछा है, तो यहां पर ये वाला जो पार्ट है वो क्या सेमी सर्किल होगा क्या? इस सर्किल की रेडियस, छोटे वाले सर्किल की अगर मैं बात करूं, उसकी रेडियस अगर अपने पास 3 है, तो क्या ये जो अपने पास होगा वो मुझे बताइए कि एक सेमी सर्किल बन गया है क्या? आप कहोगे जरूर सर, ये तो अपने पास एक सेमी सर्किल ही बन गया है। एकदम सही कह रहे हो आप। ये जो अपने पास बन गया है, मुझे बताइए ये एक टाइप का क्या सेमी सर्किल बन गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और सेमी सर्किल का जो एरिया अपने पास होगा वो कितना होता है? पाई। इसकी रेडियस 3 है, तो अपने पास पाई आर स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर अपने पास 9, और डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि अपने पास अर्धवर्त है। अगर इसके एरिया में हम लोग इस वाले भाग का एरिया अगर जोड़ दें, इधर वाले पार्ट का एरिया अगर जोड़ दें, इस वाले पार्ट का एरिया अगर जोड़ दें हम लोग उधर वाले एरिया में, अगर हम लोग इस वाले पार्ट का एरिया अगर जोड़ देते हैं, तो मुझे बताइए यहां पर क्या टोटल जिस पार्ट का एरिया रिक्वायर्ड है, क्या उस वाले भाग का एरिया आ जाएगा? क्या शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा? और क्योंकि हमें पता है कि ये अपने पास यहां से यहां तक इसकी जो रेडियस है ग्रीन वाले की, ये अपने पास 6 है। यहां से यहां तक ये जो रेडियस है, ग्रीन वाले की जो रेडियस है वो अपने पास 6 है। तो मुझे एक बात बताओ, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, ये क्या अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है क्या? और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक जो कोण होता है वो कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक जो कोण होता है वो मुझे बताइए 60 डिग्री होता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर तो 60 डिग्री अगर होता है तो रेड वाले पार्ट का एरिया अगर निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 60 डिग्री पर बने सेक्टर का एरिया निकालेंगे। 60 डिग्री पर बने सेक्टर का एरिया निकालेंगे, और 60 डिग्री पर बने सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। ये तो तब होता है जब 360 डिग्री का कोण हो, और हमें कोण हमारे पास कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। ये लो, और इसमें से अगर इस समबाहु त्रिभुज का एरिया हम लोग माइनस कर दें,
इसमें से इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जिसकी साइड 6, 6 और 6 है वो माइनस अगर कर दें तो क्या अपने पास ओनली रेड वाले पार्ट का एरिया बच जाएगा क्या? आप कहोगे सर जरूर बच जाएगा। तो माइनस कर दो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड यहाँ पर अपने पास 6 है, 6 का स्क्वायर 36, आप लोग माइनस कर दीजिए। 4 से कट रहा है ये 9 बार, 36 से कट रहा है ये 10 बार, और 0 से 0 कट ही रहा है। 6 गुना 2 12, 12 और 9 कितना हुआ 21, 21/2 पाई में से अगर आप लोग माइनस करोगे 9√3 तो यही अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए, ये अपने पास आंसर आ गया है। क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? ये जो है अपने पास क्वेश्चन का आंसर है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 108 अपने पास आंसर आ गया है। डाउट तो बता रहा हूं ना वैभव, सारे क्वेश्चंस में लेकर आ रहा हूं। जहां जहां डाउट है उसको मैं सोल्व कर देता हूं। जो क्वेश्चन बाकी तो मैं सारे करवा ही रहा हूं। संदीप कुमार को आगे जो क्वेश्चन है सारे जहां जहां 105 में और प्रॉब्लम है राजा राम को, और फिर 110 करता है। 105 नंबर क्वेश्चन अपने पास ये रहा, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। यहां पर इसने कहा है ए से पी तक अपने पास 4 है, यहां से यहां तक ए से टी तक जो अपने पास है वो अपने पास 4 दिया हुआ है, और यहां से बी से पी तक अपने पास दिया हुआ है 2। बी से पी तक जो हम लोगों को दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है, इसका मतलब इसकी रेडियस 3 होगी। इसका मतलब इसकी जो रेडियस होगी वो अपने पास 3 होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और अगर हम लोग यहां से छोटे वाले की, इसकी रेडियस तो अपने पास 3 है, इसकी रेडियस जो है वो तो अपने पास 3 है। छोटे वाले के सेंटर से इस पर अगर परपेंडिकुलर में डाल दूं, ध्यान से समझना, यहां पर ये 4 है एपी, बीपी बराबर 2 है। इसका मतलब अपने पास टोटल जो है वो 6 है, और 6 अगर है तो इसकी रेडियस 3 होगी। ये अपने पास यहां से यहां तक इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी? तो आप कहोगे सर रेडियस 3 होगी। रेडियस 3 है तो ओ से पी तक ये कितना बचा? 1। और रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण कितना डिग्री होता है? तो आप कहोगे सर रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो अपने पास 90 डिग्री होता है। और इस ऊपर वाले की रेडियस अगर हम लोग एक्स मान लें तो मुझे बताओ इसका सेंटर पॉइंट ये अगर मैं टी मानूं तो क्या आप लोग ओटी की लेंथ निकाल सकते हो क्या पाइथागोरस थ्योरम से? ये बात बताओ। जिसने क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है उसको मैं समझाने की, बताने की या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, यहां पर एपी बराबर अपने पास 4 है, बीपी बराबर अपने पास 2 है, तो वो तो वैभव ऐसा तो इस पर भेजने का कुछ है नहीं अभी। तो यहां पर अपने पास ए से पी तक 4 है, बी से पी तक अपने पास 2 है, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वो अपने पास मुझे बताइए ओ से टी तक की जो लेंथ आएगी वो सारे लोग मिलकर बताओ क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट ये कैसे आया? ये बात मुझे एक बार बताइए सब लोग, क्या समझ पाए हो क्या? ओटी की लेंथ निकालने का तरीका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट कैसे आया, क्या ये बात मुझे एक बार बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात तो हमें समझ में आ गई है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे एक चीज और समझाना आप लोग, यहां से यहां तक ये जो रेडियस होगी सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी वो तो क्या अपने पास 3 ही होनी है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बड़े वाले सर्कल की रेडियस अगर 3 है और इसकी रेडियस हम लोग एक्स मान चुके हैं, क्योंकि ये हम लोगों ने मिड पॉइंट माना था, तो याद रखो ज्योमेट्री में एक कॉन्सेप्ट होता है कि सेंटर से अगर आप लोग यहां पर मिड पॉइंट को अगर मिलाते हो, सेंटर से कोड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हमेशा उस पर परपेंडिकुलर होगी, हमेशा उस पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का कोण बनाएगी। बोलिए ठीक है क्या? तो इसलिए मैंने यहां पर 90 डिग्री का कोण बना दिया है, और ये ग्रीन में थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है यहां पर। ये वाला अपने पास ये जो वाला जो पॉइंट है ये मैंने एक्स मान लिया है, और ये पॉइंट यहां पर मैंने टी मान लिया है। ये वाला जो पॉइंट है ये यहां पर एक्स है, ये यहां तक की जो डिस्टेंस है वो इसकी रेडियस है, और रेडियस को मैंने एक्स मान लिया है। फिर से पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम अगर वापस से आप लोग लगाओगे तो मुझे बताइए ओटी तो आपके पास पहले आ चुका है। ये वाली जो लेंथ है ओ से टी तक ये तो आपके पास, क्योंकि हमें करना क्या है,
बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले का एरिया अगर घटा देंगे तो शेडेड पार्ट का यही मिलेगा भाई, नोट्स में मिलेगा, कंटेंट में मिलेगा तनुज। ये तो आप नए बच्चे तो हो नहीं भाई, कोई भी नए बच्चे को तो हम लोग बीच में अलाउड करते हैं ही नहीं तनुज। तो आप इतने दिन से क्या नोट्स ही नहीं ढूंढ पाए हो क्या, बताओ मुझे। यही मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, कंटेंट में आपको मिलेगा, देखो एक बार ढूंढो। यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे एक बात बताइए कि अपने पास यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ओटी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास 1 प्लस अपने पास इसका स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर, बराबर अपने पास इसका स्क्वायर होगा ओ से डी का स्क्वायर, जो 3 का स्क्वायर अपने पास 9 होगा, तो 2x स्क्वायर बराबर 8 है। तो यहां पर बताइए एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4, तो एक्स का मान कितना आ गया 2। ये लीजिए, यही तो हमें चाहिए था। बड़े वाले की रेडियस आपके पास ऑलरेडी पहले से है, छोटे वाले की रेडियस अब आ गई है, तो क्या बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले का एरिया अगर माइनस करोगे तो क्या अपने पास शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। तो बड़े वाले का एरिया मुझे बताओ कितना होगा, तो बड़े वाले का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, सर उसकी जो रेडियस है वो अपने पास 3 है, तो पाई आर स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, लेकिन डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड क्यों करेंगे सर, क्योंकि सेमी सर्किल है, आधा ही वृत्त अगर अपने पास है तो 2 से डिवाइड कर दोगे, माइनस अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल एक्स का मान 2 आ गया है, तो पाई 2 का स्क्वायर अपने पास 4 बट्टे में 2, तो 5 में से 4 माइनस करोगे तो 5 पाई अपॉन 2, ये अपने पास आंसर आ गया है। ये था क्वेश्चन नंबर 105। जो क्वेश्चंस मैंने बीच में कहा था 101 से 115 तक, क्योंकि 2D के क्वेश्चंस थे और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको एक बार आप लोग कर लेना, तो आपको जहां जहां डाउट है, प्रॉब्लम है, वो हम लोग सोल्व कर लेंगे। कोई डाउट नहीं है। 106 है योगेश को, 106 बता देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 106 तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, वैसे आ भी चुका है। यहां पर आप लोग 106 कैसे कर पाएंगे, देखिए मैं समझाता हूं। इन द गिवन फिगर, ध्यान से समझिए, एक्स तो उसकी रेडियस मानी है भाई अखिलेश, एक्स तो उसकी रेडियस मानी है हम लोगों ने अपनी तरफ से। In the given figure, four identical circles, semicircles are drawn in a quadrant xa equals to 7. What is the area of the shaded region? हमेशा आप लोग ध्यान रखना, एक्स ए का जो मान दिया हुआ है, इसकी रेडियस ये आइडेंटिकल मतलब बराबर के सर्किल है, एक जैसे ही। तो ये जो अपने पास दिया हुआ है, बड़े वाले के एरिया में से अगर हम लोग ये जो सर्किल बन रहे हैं इनका एरिया अगर हम लोग माइनस करते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा। यहां पर अपने पास क्वेश्चन करने का जो तरीका या कॉन्सेप्ट होता है वो अपने पास क्या होगा, देखिए आप लोग, ये अगर अपने पास यहां पर एक क्वाड्रेंट है, क्वार्टर सर्किल अगर अपने पास है जिसकी रेडियस अपने पास यहां से यहां तक दी हुई अपने पास कितनी 14, सर 14 तो दी हुई नहीं है, तो x से a तक अगर 7 है, इसकी वैल्यू अगर 7 है तो ये भी अपने पास 7 है, तो 7 और 7 मिलकर, और चारों जो चार सर्किल बनाए गए हैं वो आइडेंटिकल हैं, मतलब समरूप हैं, एक जैसे ही हैं, रूप में समान अपने पास है, ध्यान रखना। तो यहां से अगर आप लोग सेमी सर्किल बनाते हो इस प्रकार से, ये जो दो सेमी सर्किल अगर आप लोग बनाते हो, एक सेमी सर्किल ये हम लोगों ने बना दिया है, एक सेमी सर्किल ये हम लोगों ने बना दिया है, ऐसे ही एक सेमी सर्किल ये हम लोगों ने बना दिया है यहां पर, और एक सेमी सर्किल हम लोगों ने ऊपर की तरफ बना दिया है, ये लीजिए ये रहा। और इसके बाद जो पार्ट अपने पास बच गया, शेडेड पार्ट का एरिया हम लोगों से पूछा है, ये बोल रहा है कि इस वाले भाग का एरिया क्या होगा, ऐसा हम लोगों से कहा गया है। ये वाला जो पार्ट है इसका एरिया हम लोगों से पूछ रहा है कि इस वाले भाग का एरिया आप लोग बता दीजिए, तो इस वाले भाग का जो एरिया है वो हम लोग आसानी से बता देंगे। कैसे बता पाएंगे, देखिए बहुत आसान है। यहां पर क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा वो अपने पास इस टाइप से होगा कि जैसे ही आप लोग मुझे बताइए इसकी जो रेडियस होगी, इसकी जो रेडियस होगी, ये अगर पूरा 7 था, यहां से यहां तक टोटल अगर 7 है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो मुझे बताइए क्या 7/2 ही होगी क्या, इसकी जो रेडियस अपने पास होगी वो मुझे बताइए क्या 7/2 ही होगी क्या, इसकी जो रेडियस होगी वो अपने पास 7/2,
चारों साइड अपने पास बराबर और एक कोण अगर 90 डिग्री है, चारों साइड बराबर होने पर एक कोण अगर 90 डिग्री है तो इस कोने में हमेशा अपने पास एक छोटा सा स्क्वायर बन जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, यहां पर छोटा सा एक स्क्वायर बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से ध्यान से सुनने की कोशिश करना प्रत्येक बच्चा। मुझे एक बात बताओ, टोटल के एरिया में से आधा सर्किल तो ये रहा, ध्यान से सुनना, आधा सर्किल तो ये रहा, आधा सर्किल अपने पास ये रहा, आधा और आधा मिलकर के एक सर्किल हो गया है क्या, 1/4 सर्किल ये रहा जिसकी रेडियस 7/2 है, और 1/4 सर्किल ये रहा। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, टोटल के एरिया में से क्या 1.5 सर्किल का एरिया हम लोग माइनस कर सकते हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? टोटल के एरिया में से 1.5 कहां से आया सर? 1.5 सर्किल कहां से आया? यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं आधा सर्किल ये रहा, आधा सर्किल अपने पास ये रहा, आधा और आधा एक सर्किल अपने पास हो चुका है, 1/4 ये रहा, 1/4 ये रहा, तो मिलकर के अपने पास 1.5 सर्किल कहां से बना? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे, छोटी छोटी चीजें हैं ये, लेकिन आपको पता होना जरूरी है। तो टोटल का जो एरिया होगा, जिसकी अपने पास यहां से यहां तक 14 अगर है, तो क्या टेबल आपको जो मैंने बनवाई थी वो क्या याद है क्या? जब भी अपने पास 14 हो तो एरिया जो होगा वो 616 होगा। क्या आप लोगों को ये चीज याद है क्या? तो यहां पर अपने पास टोटल का एरिया 616 और 1/4 सर्किल अगर है तो डिवाइड कर देंगे 4 से, तो इस बड़े वाले का जो एरिया आ गया है वो अपने पास आ गया टोटल 154। क्या ये बात कहां से आई? क्या समझ पाए हो क्या? पहले तो मैंने बड़े वाले के सर्किल के एरिया में से तीन चीजें मैं घटाऊंगा, आधा सर्किल ये रहा, आधा ये रहा, आधा ये रहा, आधा और आधा मिलकर एक हो गया, 1/4 मिलकर आधा और हो गया। तो 1.5 सर्किल का एरिया मैं इसमें से घटाऊंगा, यहां से माइनस करूंगा, यहां पर 1.5 सर्किल का एरिया 3/2 पाई आर स्क्वायर का मतलब 7/2 इंटू अपने पास 7/2, और पाई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 22/7। तो 22/7, 7 से ये अपने पास कट रहा है कितनी बार, 7 बार, 7 से 7 कट गया, और 2 से कितनी बार कट रहा है, तो 2 से कट रहा है अपने पास 11 टाइम, 2 से 11 बार। वैसे आपको पता होना चाहिए जब रेडियस 7/2 हो तो अपने पास एरिया 7 हो तो 154 होता है, और बाई 2 हो तो 154/4 होगा, इनटू कर देंगे 3/2 से। और क्या घटाओगे, और आप कहोगे सर एक स्क्वायर का एरिया और घटाएंगे, ये कोने में स्क्वायर बना हुआ है, इसका एरिया आप लोग और घटा सकते हो, तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा, तो आप कहोगे सर 49/4 होगा, वो आप लोग और घटा दीजिए। तो टोटल यहां पर जो अपने पास आ जाएगा वो तो अपने पास आ जाएगा 7 गुना 11 गुना 3 33, 33 का 7 से गुना करोगे तो 7 के 21, 21 और अपने पास 2 23/4 माइनस अपने पास 49/4, इन सभी को हम लोग जोड़ लेंगे तो 154 माइनस अगर आप लोग कॉमन लेते हो तो एलसीएम 4 आ गया है, और ऊपर ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये अपने पास कितना हो जाएगा 280। तो 154 में से अगर आप लोग 70 माइनस करते हो तो आंसर कितना आ जाएगा 84, ये अपने पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहां पर कुछ बच्चे इसको ऐसे भी करते हैं, दूसरे जो स्टूडेंट होते हैं वो इसको ऐसे भी करते हैं, क्या करते हैं, टोटल के एरिया में से 2 सर्किल का एरिया घटा लेते हैं। टोटल का जो एरिया होता है उसमें से 2 सर्किल का एरिया घटा दिया, और उसमें ये लिफ का जो क्षेत्रफल है 2 बार घट जाएगा, क्योंकि इसके साथ भी घट जाएगा, इसके साथ भी घट जाएगा, तो 2 बार अगर माइनस हो जाएगा तो एक बार जोड़ लो, वो भी बिल्कुल ठीक है आलोक सिंह, बिल्कुल सही लिख रहे हो। अपने पास जैसे टोटल के एरिया में से आप लोग क्या करोगे, 2 सर्किल का एरिया घटा लोगे। 2 सर्किल कहां से आया सर, आधा सर्किल ये रहा, आधा ये रहा, आधा ये रहा, आधा ये रहा, ये मिलकर अपने पास 2 सर्किल बना देंगे, और 2 सर्किल के एरिया में से अगर आप लोग घटा दोगे तो ये लिफ वाला एरिया 2 बार घट गया। दूसरे तरीके से सीख लो मीना भाई, ये चीज आपको नहीं समझ में आई तो दूसरा जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। यहां पर अपने पास टोटल का एरिया जो भी अपने पास है, ये टोटल के एरिया में से 2 सेमी सर्किल, 2 सर्किल टोटल, एक आधा सर्किल ये रहा, आधा सर्किल ये रहा, आधा और आधा मिलकर उसको एक सर्किल हम लोग बोलते हैं, ऐसे ही आधा और आधा मिलकर एक सर्किल हम लोग बोलते हैं।
तो 2 सर्किल का एरिया अगर घटा दोगे तो ये वाला भाग 2 बार घट गया, और ये जो छोटी सी पत्ती यहाँ पर बनी, लिफ जो बनी, और इसका एरिया क्या शुरुआत ही मैंने यहां से की थी। अगर आपको याद हो मेंसुरेशन पढ़ाने की, मैंने शुरुआत ही यहां से की थी कि लिफ का एरिया क्या 4/7 ए स्क्वायर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 20 आउट ऑफ 20 हो गए, बहुत अच्छी बात है भाई। एक बच्चे को प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 103 में, ये देख लो भाई। चलो 103 आप लोग कीजिए, सभी लोग करने की कोशिश कीजिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 103 आप लोग करो। फिर बताता हूं 110, पहले 103 कर लो, फिर 110 पर चलते हैं। दो क्वेश्चन सेम आए थे क्या? नए क्वेश्चन भी करो जगदीश, सेम आना जरूरी नहीं होता क्वेश्चन इसमें तो आगे, लेकिन क्वेश्चन अलग भी आ सकते हैं भाई। आपको इस टाइप से तैयारी करनी है कि नए क्वेश्चंस भी आप खुद कर पाओ। यहां पर ये देखिए आपने पास लिखा हुआ है a circle of diameter 8 centimeter is placed in such a manner such that touch two perpendicular lines. Then another smaller circle is placed in the gap such that touch the line and the circle. यहां पर इसने ये कहा है एक सर्किल जो दो परपेंडिकुलर लाइन को टच कर रहा है। यहां पर ये जो सर्किल है ये दो परपेंडिकुलर लाइन को इस प्रकार से टच कर रहा है। ये जो गैप बना यहाँ पर एक छोटा एक और सर्किल रख दिया। ये लीजिए यहाँ पर एक छोटा सर्किल हम लोग रख रहे हैं। तो बताइए ये अपने पास छोटे वृत्त का व्यास क्या होगा? तो मुझे एक बात बताओ आप लोग सब लोग देखकर कि क्या अपने पास ये जो सर्किल अपने पास है यहां से, इसकी जो रेडियस अपने पास होगी, व्यास अगर 8 है तो क्या रेडियस 4 होगी क्या? अब देखिए रेडियस 4 है, ये कोण पहले से दिया हुआ है क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर है। रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 और 90। यहां पर छोटे वाले की रेडियस अगर मैं आर मान लू, ध्यान से समझना आप लोग, छोटे वाले की रेडियस अगर मैं आर मान लू, यहां पर इस छोटे वाले की रेडियस अगर मैं आर मान लू, तो छोटा सा इस कोने में क्या एक स्क्वायर बन जाएगा क्या? और स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो कितना होगा अपने पास? √2r। ये अपने पास कितना है तो आप बोलोगे आर, और यहां से यहां तक ये जो अपने पास है वो कितना है? 4 है। तो इन तीनों को जोड़ने पर मुझे बताइए, इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या इस स्क्वायर का ये जो स्क्वायर है उसका डायगोनल बन जाएगा क्या? तो इस स्क्वायर का ऐसे क्वेश्चंस तो मैं करवा चुका हूं, इन क्वेश्चंस को आपको खुद को करना चाहिए भाई, ऐसे क्वेश्चंस को। ये जो अपने पास होगा, मुझे बताइए बड़े वाले का डायगोनल 4√2 होगा। बड़े वाले का जो डायगोनल है वो 4√2 होगा, और ये जो डायगोनल अपने पास है किस किस के बराबर है? √2r। ये डायगोनल जो है वो क्या √2r प्लस r प्लस अपने पास 4 के बराबर है। ये लीजिए ये जो डायगोनल है ये 4√2 प्लस √2r प्लस r प्लस 4 इन तीनों के सम के बराबर है। ये अपने पास √2r है, ये r है और ये 4 है। ये अपने पास इधर आ जाएगा तो ये होगा 4, कॉमन ले लिया तो √2 - 1 बराबर अपने पास √2 प्लस 1 इंटू आर। तो आर की जो वैल्यू अपने पास होगी वो बताइए 4 इंटू √2 - 1 अपॉन √2 + 1। रेशनलाइज अगर कर दोगे, ऊपर नीचे इंटू कर देना √2 - 1 से, तो √2 - 1 से इंटू कर दोगे तो ऊपर अपने पास बन जाएगा 4 इंटू √2 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे अपने पास बन जाएगा 1। और √2 - 1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन गया। तो रेडियस जो अपने पास आ गई है वो मुझे बताइए 4 इंटू 3 - 2√2, और यहां पर अपने पास 4 को इंटू कर दोगे 2 से तो अपने पास 8 इंटू 3 - 2√2। 8 क्यों किया? क्योंकि इसने डायमीटर पूछा है, और डायमीटर जो होगा वो रेडियस से डबल होगा। ऐसे क्वेश्चंस को तब आप लोग करने की कोशिश करो भाई। ऐसे क्वेश्चन को तो आप लोग करने की कोशिश करो। ऐसे तो बताइए कैसे काम चलेगा?
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 103 के बाद एक बच्चा पूछ रहा है 110। 110 देख लीजिए। देखो 1010, चलो करने की कोशिश करो। यहां पर इन द गिवन फिगर 3 सेमी सर्किल आर गिवन। ए BC इक्वल्स टू 6, BD इक्वल्स टू 6 रूट 3। BC इक्वल्स टू अपने पास 6 है, ये 6 है, और AB BD इक्वल्स टू 6 रूट 3 है, ये 6 रूट 3 है। यहां पर मुझे सभी लोग मिलकर एक बात बताइए, ये अपने पास 6 है, ये 6 रूट 3 है, इसका मतलब हमें AB का मान निकालना है। अगर AB का मान अपने पास आ गया तो फिर आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाएगा कैसे अपने पास टोटल बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले का एरिया घटाएंगे। और ये चीज ध्यान रखना आप लोग, 2 पॉइंट आप लोग याद रखना। जिन बच्चों ने ज्योमेट्री पढ़ ली अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो सीख लो। यहाँ पर डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना जो एंगल होगा वो ऑलवेज राइट एंगल होगा। व्यास द्वारा परिधि पर बना जो कोण होता है वो हमेशा और हमेशा 90 डिग्री होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। दूसरी बात, कभी भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर अपने पास एल्टीट्यूड डाल दिया जाए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें अगर एल्टीट्यूड डाल दिया जाए, यहां से BD अगर एल्टीट्यूड है तो BD स्क्वायर बराबर अपने पास होता है AD इंटू CD के। ये अगर एल्टीट्यूड डाल दिया जाए तो BD स्क्वायर बराबर अपने पास होगा AD इंटू CD के। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। BD स्क्वायर बराबर अपने पास होता है AD इंटू CD के। इस चीज को आप ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। तो यहां से अगर हम लोग इस पर एल्टीट्यूड डाल दें, ये अगर हम लोग इस पर ये यहां से ये 6 रूट 3 है, ध्यान रखना क्वेश्चन में गिवन है व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण होता है 90 डिग्री। तो बताओ BD स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो। तो यहां पर अपने पास BD स्क्वायर बराबर AD इंटू CD। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि BD स्क्वायर बराबर अपने पास AB अपने पास इंटू BC। ये पॉइंट इधर उधर कहीं भी हो सकता है, D अब की बार इस साइड है, B इस प्रकार से, तो BD स्क्वायर बराबर AB इंटू BC। मैं प्रत्येक चीज आपको समझाते भी चलता हूं, बताते चलता हूं, और ये मैं आपको बताता हूं ज्योमेट्री में कि आया कैसे, वहां पर हम लोग सीख लेते हैं। तो मुझे बताओ BD स्क्वायर का मतलब 6 रूट 3 इंटू 6 रूट 3। AB का मान हमें निकालना है और BC की वैल्यू दी हुई है 6, 6 से 6 कट गया। इसका मतलब AB का मान मुझे बताइए क्या 18 आ गया है क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल अपने पास 18 आ गया है, और ये 18 आ गया तो 18 और 6 24। इसका मतलब बड़े वाले का डायमीटर 24 अगर है तो रेडियस क्या 12 होगी क्या। बड़े वाले की जो रेडियस होगी वो अपने पास 12 होगी, वो अपने पास 12 होगी। और रेडियस अगर अपने पास 12 आ गई है, रेडियस अगर अपने पास 12 आ गए तो एरिया कितना होगा, 12 का स्क्वायर 144, 144 पाई, और डिवाइड कर देंगे 2 से। सर 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हो, ये बात समझ में नहीं आई। 2 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेमी सर्किल है, अर्धवर्त अपने पास है। बोलिए ठीक है क्या। साथ ही अपने पास यहां पर आप कहोगे सर ठीक है, एक इस सर्किल का एरिया, इसकी रेडियस अगर अपने पास 18 डायमीटर है तो रेडियस 9 होगी, पाई आर स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, डिवाइड कर देंगे 2 से। और एक इस सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, डिवाइड कर दोगे आप 2 से। मुझे बताइए कि इसको सोल्व कर लोगे क्या, और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। जिस बच्चे ने 110 पूछा है, क्या अब तो समझ आ गया है क्या। ना ना सचिन इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, लेकिन एग्जाम दे दोगे तो थोड़ा फायदा मिल जाता है कि एग्जाम कैसे क्या आ रहा है, थोड़ी बहुत घबराहट होती है वो कम हो जाती है एक दो पेपर देने में। तो पेपर तो दे सकते हो आप चाहो तो। एक बच्चे को प्रॉब्लम है 109 में, देखिए चलो। एक पहिए की त्रिज्या अपने पास 40 सेंटीमीटर है, एक रस्सी को लपेटा गया है, तो रस्सी की लंबाई आप लोग बताइए। ये देखिए इसने कहा है कि एक टेंजेंट का काम कर रही है, इस प्रकार से रस्सियां हम लोग लपेट रहे हैं इसके चारों तरफ। हो सकता है भाई आपको समझ में नहीं आया वो क्या बोलना चाह रहा है। ये इस प्रकार से रस्सी हम लोगों ने लपेटी है इस पर, इस रस्सी की अपने पास लंबाई पूछे, सीधा ऊपर की तरफ तो निकल रहा है, मतलब टेंजेंट का काम कर रहा है। हम लोगों से ओनली वो चाहता है कि इस रस्सी की लंबाई बताओ, इस रस्सी की लंबाई आप लोग बताइए।
तो रस्सी का कुछ भाग तो सर्किल को टच कर रहा है, वो लेंथ होगी। यहां पर ये जो रस्सी है, रेड कलर की रस्सी, इसकी लेंथ हम लोगों से पूछ रहा है। तो लेंथ में दो चीजें ऐड होंगी। एक तो सर वो वाली चीज ऐड होगी जो वो टच नहीं कर रहा, उसकी लेंथ, और एक वो ऐड होगा जो वो टच कर रहा है, उसकी लेंथ। दोनों को ऐड कर लेंगे, क्या अपना आंसर आ जाएगा? बोलिए कर पाओगे क्या? कैसे कर पाएंगे हम लोग? यहां पर अपने पास रेडियस जो गिवन है वो 40 गिवन है। तो मुझे बताओ, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 और 90। तो ये भी 40 है, ये भी 40 है, और ये भी कोण 90, चारों कोण 90 है। तो क्या 40 और 40 के यही होनी है क्या? ऐसे इधर अगर 30 है, रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 90, ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30, और ये भी कोण 90 होगा क्योंकि तीन कोण 90 होते हैं, चौथा भी 90। तो 30 और 30, तो उस भाग की लंबाई जो रस्सी टच नहीं कर रही सर्किल को, तो 70 ये रहा, 70 ये रहा। क्या 140 तो अपने पास वो हो गया जितने भाग को वो टच नहीं कर रहा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जितने भाग को टच नहीं कर रहा उसकी लेंथ जो है वो अपने पास ये है। और यहां पर ये कोण 90 डिग्री अगर है तो बाहर वाला कोण क्या 270 होगा क्या? और 270 डिग्री पर बने सरकमफ्रेंस का एरिया अगर हम लोग निकालें तो 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर का मतलब यहां पर 40 तो तब होता है जब 360 डिग्री का कोण हो। और हमें कितने डिग्री का चाहिए? थोड़ा सा पीछे लिखता हूं ताकि टोटल आ जाए। 140 प्लस 2 पाई आर, तो तब होता है सरकमफ्रेंस जब 360 डिग्री का कोण हो। हमें कितने डिग्री का चाहिए? हमें चाहिए 270 का। ये लो अपने पास आंसर आ गया। आंसर इतना ही नहीं आया है क्या सर? ये नहीं निकालेंगे क्या हम लोग? तो 2 पाई आर, आर अब की बार 30, तो तब होता है जब 360 हो, और हमें चाहिए 270 का। तो इंटू कर देंगे हम लोग 270 से। सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? जीरो से जीरो अपने पास कट गया, 9 से कट रहा है 3 बार, 9 से कट रहा है 4 बार, 9 से कट रहा है 3 बार, और 9 से कट रहा है 4 बार, 2 से 2 कट गया, और 2 से 15 बार, 2 4 से ये कट गया 10 बार। इस पूरे को आप लोग सोल्व कर लो। 140 अपने पास ये रहा, 10 गुना अपने पास यहाँ पर 3 6, तो 60 पाई, प्लस अपने पास यहाँ पर कितना बचेगा? देखो 15 गुना 3 45, 45 पाई यहाँ पर बचेगा। तो क्या 140 प्लस 105 पाई, 140 प्लस 105 पाई, ये बी अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 40 और 30 गौरव गौतम, इसमें दी भी है भाई गौतम कुमार। 40 और 30 जो है वो दी भी है, और ये जो होगा वो एक स्क्वायर बन गया, क्योंकि हमें पता है रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री, रेडियस इसकी 40 यहां दी हुई है। तो ये 90 और 90, ये ऑलरेडी पहले से 90 है, तो ये एक स्क्वायर बन गया। चारों कोण 90 डिग्री होते ही ये एक स्क्वायर बन गया है। 12 नंबर तो आपको बताया, 112 तो भाई ये तो बेसिक थ्योरी में मैं आपको बता चुका हूं। यहां पर इस प्रकार से अगर कभी भी अपने पास हो, ध्यान से सुनना। एक बच्चा जो 112 पूछ रहा है, क्या मैंने ये नहीं बताया क्या आपको कि यहां से किसी भी सेमी सर्किल में कोई सेमी सर्किल है, उसके अंदर की तरफ दो सेमी सर्किल और बना दिए जाएं। तो यहां पर अगर कोई भी सर्किल बनाए हम लोग, तो इसकी रेडियस का फॉर्मूला, पहले अगर आर था ये, तो इसकी रेडियस का जो फॉर्मूला होता है स्मॉल आर बराबर एन आर अपॉन 2n+1, ऐसा फॉर्मूला मैंने ज्योमेट्री में भी बताया और मेंसुरेशन में भी बताया, अगर आपको याद हो तो आर की वैल्यू एन का मान 1 गुना आर बट्टे अपने पास 2+1, और ये होगा r/3। और वहां पर मैंने कहा था आपको अगर याद हो तो, कि यार यहाँ पर जो आर एन का मान होता है वो नंबर ऑफ सेमी सर्किल ऑन कैपिटल आर। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इसको आधा ही सर्किल आप लोग यहां से देखोगे तो आपको दिखना शुरू होगा जो हमें चाहिए। अगर इसको आधा ही सर्किल यहां से यहां तक एक तरफ ही आप लोग देखिए, ओनली एक तरफ का ही डायग्राम देखिए, तो आपको ये डायग्राम सिर्फ अजीब दिया हुआ है, थोड़ा लगेगा कि ये कैसे सोल्व करूं। लेकिन मुझे बताओ कि आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या? ये आधे सर्किल वाला सेम ही तो अपने पास डायग्राम है। तो रेशियो क्या 3:1 या 1:3, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
क्वेश्चन नंबर 113 हम लोग कैसे कर पाएंगे, देखिए। और क्वेश्चन आप लोग जरूर किया करो भाई, कोशिश तो आप लोग कर ही सकते हो। चलो करो इस क्वेश्चन को, 113 को मैं बताता हूं। In the given figure, diameter of a semicircle is 4 centimeter. If three equal semicircle lie on a diameter AB, find the shaded region of the figure. देखिए, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। इनकी रेडियस अपने पास इक्वल है। यहां पर इसने कहा है अर्धवर्त का जो व्यास है वो 4 है। व्यास अगर 4 होगा तो ये यहां से यहां तक इसका जो रेडियस होगी, डायमीटर अगर 4 है तो रेडियस 2 होगी। और ये अगर अपने पास 2 है तो चलिए मैं क्या यहां पर एक दूसरा डायग्राम मैं बनाता हूं आपके लिए। थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं। क्वेश्चन तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। हम लोग अपनी तरफ से एक डायग्राम बनाते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। ये एक बड़ा सेमी सर्कल अपने पास, जिसकी जो रेडियस है वो अपने पास 2 है। इसकी जो रेडियस है वो अपने पास दी हुई है, कितनी है, 2। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। कोशिश करता हूं मैं आपको समझाने की बढ़िया तरीके से। इस पर 3 सर्किल इसने बनाए हैं। एक अपने पास यहां से यहां तक व्यास अगर 2 है तो एक सेमी सर्किल तो इसने ये वाला बनाया है, एक सेमी सर्किल अपने पास ये वाला बनाया है, और एक सेमी सर्किल इसने ये यहां से बनाया है। 3 सेमी सर्किल बनाए हैं। और ऊपर वाले का व्यास हम लोगों से, ऊपर वाले का शेडेड पार्ट का एरिया हम लोगों से पूछ रहा है। ये लीजिए। मुझे आप लोग एक बात बताओ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस शेडेड पार्ट का एरिया हम लोगों से पूछ रहा है, तो ये अगर 4 था, बड़े वाले की रेडियस अगर डायमीटर 4 था तो रेडियस कितनी होगी, 2। और रेडियस अगर 2 होगी तो फिर ये कितना बचा अपने पास, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक इनकी जो रेडियस बची वो बची 1 और 1। यहां पर ये सर्किल मान लो ब्लू कलर का है, ये इधर वाला सर्किल हम लोग मान लेते हैं ये ब्लू कलर का सर्किल है। ये भी कितना होगा अपने पास, रेडियस कितनी बचेगी, 1 और 1। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, रेड वाले की अगर मैं बात करूं या अपने पास किसी भी सर्किल की रेड वाले की अगर मैं बात करता हूं, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होगी, रेड वाले के, इस रेड वाले के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी जो होगी, वो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए क्या 1 होगी क्या। अगर मैं रेड वाले सर्किल की बात करूं तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी है वो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए क्या 1 होगी। बिल्कुल ठीक है, हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या। यहां पर अपने पास 1 होगी। ऐसे ही मुझे बताओ ग्रीन वाले की रेडियस भी कितनी होगी। ग्रीन वाले का सेंटर ये रहा, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये भी अपने पास 1 होगी। और ये अपने पास अगर 1 है, ये ऑलरेडी पहले से 1 है, तो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है क्या। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है, तो आप कहोगे सर इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण अपने पास 60 डिग्री होता है। ये लीजिए। यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं ग्रीन वाले की बात करता हूं तो ग्रीन वाले के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी कहीं भी मिलाओ वो अपने पास 1 होनी है। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी अपने पास 1 होनी है। और ऐसे आप लोग ब्लू वाले की अगर बात करो, ब्लू वाला सर्किल अपने पास ये है। ब्लू वाले के सेंटर से सरकमफ्रेंस कहीं भी मिलाओगे आप, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी 1 होगी। तो क्या ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया क्या। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री।
एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल होता है 180, इधर भी 60, इधर भी 60, तो बीच वाला ये जो कोण बचा ये भी 60 डिग्री बचा, और ये वाला कोण कितना डिग्री हो गया है, एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल होता है 180 डिग्री, तो उधर वाला 60 है तो सर ये 120 होगा, और उधर वाला 160 है तो ये कितना होगा, 120 डिग्री होगा। ये लीजिए। मुझे आप लोग एक बात बताओ, देख के ध्यान से समझने की कोशिश करना, और एक बात बताइए, अगर हम लोग टोटल के एरिया में से, जो कि टोटल का एरिया अपने पास कितना होगा, टोटल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, ध्यान से समझना, यहां लिखता हूं, टोटल का जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये अपने पास आ गया टोटल सेमी सर्किल का एरिया। ये अपने पास टोटल सेमी सर्किल का एरिया आ गया है। और मुझे बताओ, टोटल सेमी सर्किल के एरिया में से अगर हम लोग दो इन पार्ट का एरिया माइनस कर लें, जो 120 डिग्री पर बना सेक्टर, 120 डिग्री पर बना जो सेक्टर एक तो इस तरफ है, और 120 डिग्री पर बना सेक्टर एक इस तरफ है, अगर हम लोग इन दो भाग का एरिया माइनस कर लें एक तो, और इनका एरिया जो होगा वो कितना होगा, आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, इसकी रेडियस 1 है, वो तो तब होता है जब 360 डिग्री हो, हमें कितने डिग्री का चाहिए, 120 डिग्री का, और ऐसे हैं कितने, ऐसे दो हैं, ये लीजिए। इसके बाद आप कहोगे सर दो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक तो ये रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक ये रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल, दो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग माइनस कर दीजिए, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, तो माइनस कर दो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इंटू में अपने पास 2 है, ये लीजिए। इसके अलावा अगर आप लोग एक इस वाले भाग का एरिया अगर माइनस कर दोगे, इस सेक्टर पर बना जो एरिया होगा वो अगर माइनस कर दोगे, तो आप कहोगे सर ये जो सेक्टर है वो 60 डिग्री पर बना है, तो माइनस कर दीजिए आप लोग, माइनस अपने पास पाई आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 तो तब होता है जब 360 डिग्री हो, और हमें चाहिए कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, तो बचा हुआ जो है वो मुझे बताइए, क्या ऊपर वाले जो खाली भाग है उसका एरिया बच जाएगा। सारी चीजें हम लोगों ने सोल्व कर ली हैं, ये बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है अब 101 से लेकर 116 तक वैसे तो लगभग क्वेश्चन मैंने करवाई दिए हैं, आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? हम लोग अब थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं क्या? कर सकते हो विश्वजीत? मीना एग्जाम में आया हुआ नहीं है ना भाई ये, यहां तो मैं आपकी प्रैक्टिस करवाता हूं, एग्जाम में आया हुआ थोड़े ना है ये। प्रीवियस ईयर्स मेरे पढ़ाने के बाद आप एसएससी के प्रीवियस ईयर्स देखो कभी खोल के, अगर आपको टाइम लगे कि आज टाइम है या ऐसा कभी कर पाओ आप, मैं ना तो प्रीवियस ईयर्स थोड़े से खोल कर देखा करो, ताकि आपको एक आइडिया हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। 115 में 16 सेंटीमीटर भुजा वाली एक वर्गाकार तांबे की प्लेट का भार 128 ग्राम है। 14 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वर्ताकार डिस्क काटी जाती है। यहां पर अपने पास ये 16 है, देखिए आप लोग सभी लोग, 16 सेंटीमीटर वाली ये एक तांबे की प्लेट है जिसकी साइड अपने पास 16 है। इसमें से मुझे एक बात बताओ, एक हमने सर्कुलर एक डिस्क काट ली है जिसका अपने पास रेडियस जो है वो 7 है, तो बताओ टोटल का भार ये था, तो बाकी बचे हुए का भार क्या होगा? तो मुझे बताओ वजन बचा कितना अपने पास, टोटल जो अपने पास है वो टोटल का जो एरिया था वो मुझे बताइए कि क्या अपने पास 256 था क्या? उसमें से ये सर्किल हम लोगों ने काट कर बाहर निकाल लिया, और ये जो सर्किल की रेडियस अगर 7 हो तो इसका जो एरिया होगा वो मुझे बताओ क्या 154 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 154 हम लोग काट कर बाहर निकाल लें तो हमारे पास जो एरिया बचा वो क्या 102 ही बचा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, एरिया जो बचा वो अपने पास 102 बचा, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? जब अपने पास यहां पर इसका तांबे की प्लेट का वजन 128 ग्राम है, ये जो अपने पास है वो 128 ग्राम है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या, जब एरिया 256 था, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर जब था, तब तो इसका जो वजन है वो 128 ग्राम है।
अगर एरिया 1 हो तो वजन कितना होगा? तो वजन होगा 128 अपॉन 256। अगर एरिया 256 है तो वजन 128 है, 1 है तो 128 बटे 256, और हमें कितने का चाहिए? हमें चाहिए 102 का। तो 102 के लिए मुझे बताइए कितना होगा? तो 102 के लिए 128 बटे 256 इंटू किससे कर दोगे? 102 से। ये इससे कट गया 2 बार, 2 से कट गया 51 टाइम। ये अपना आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर डी, 51 ग्राम। बोलिए ठीक है क्या? तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 तक हम लोग कर चुके थे। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे। कल की क्लास में 132 तक के क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे, तो आज 133 से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। यहाँ पर किसी घनाभ के आकार वाले कमरे के माप की लंबाई 12, 8 और 10 है। सफेदी की लागत 25 रुपए है। कमरे की चारों दीवार और छत को करवाना है, यानी फर्श को आपको छोड़ना है। लेंथ और ये अगर है तो या तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लो या चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लो, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये तो एरिया ऑफ फोर वॉल आ गया। और अपने पास जो फर्श का क्षेत्रफल होगा वही छत का क्षेत्रफल होगा। या तो ऐसे कर सकते हो, या टोटल सरफेस एरिया निकालकर उसमें से फर्श का माइनस कर लो, वो आपकी मर्जी है कैसे करना चाह रहे हो आप। तो 2 इंटू, मैं अलग अलग कर लेता हूं, एरिया ऑफ फोर वॉल प्लस अपने पास छत का क्षेत्रफल। तो 2 इंटू एल प्लस बी का मतलब 12 और 8 20, और ऊंचाई अपने पास कितनी है? 10 है। प्लस अपने पास 12 गुना 8, तो यहाँ पर ये तो हुआ अपने पास यहाँ पर 400, और ये हुआ अपने पास 12 8 96। तो इसका एरिया आ गया 96 मीटर स्क्वायर। और इसमें 25 रुपए के भाव से अगर लगाना है तो इंटू कर दो 25 से, 12,400। ये अपने पास ए आंसर आ जाएगा। बताओ आप लोग कर पाए हो क्या इस क्वेश्चन को? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। 496 करते चलो, बढ़ते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया है, ये क्वेश्चन 134। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। एक बार प्रीवियस ईयर्स बुकलेट खोलकर आप लोग जरूर देखा करो भाई। किसी भी चैप्टर की देखो जो अपना हो चुका है, उन चैप्टर्स के आप लोग देख लिया करो। आंसर बताइए सभी लोग, करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को। यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, एक खेत की लंबाई 125 गुना 15 है, ये अपने पास, जब भी अपने पास ये 125 गुना 15 अगर है, ये 125 इंटू 15 है, बिल्कुल ठीक है। यहां से इसमें एक गड्ढा खोदा गया खेत में, जिसकी अपने पास ये ध्यान रखना, जब भी अपने पास इस प्रकार से दिया हुआ हो कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कौन सी है नहीं पता, तो इसको आप लोग लेंथ माना करो, इसको चौड़ाई माना करो, और इसको आप लोग हाइट माना करो। जब भी आपको नहीं पता, अगर ऐसे दिया हुआ है तो अपने पास जो गड्ढा खोदा गया है उसकी जो लंबाई है वो तो अपने पास 10 है, चौड़ाई जो है वो 7.5 है, 7.5 है, और गहराई जो है वो इसकी 6 है। इसकी जो नीचे की तरफ गहराई है वो अपने पास 6 दी हुई है जो गड्ढा खोदा गया।
मुझे एक बात बताओ सब लोग देखकर, जो निकाली गई मिट्टी है उसका वॉल्यूम क्या होगा? ये जो गड्ढा खोदा गया है इससे निकाली गई मिट्टी का वॉल्यूम क्या 10 गुना 7.5 गुना अपने पास 6, क्या यही होगा क्या? क्योंकि ये जो गड्ढा खोदा गया है ये क्यूबॉइड जैसा है, लेंथ ब्रेथ और हाइट अगर तीनों दी हुई है तो निकाली गई मिट्टी का वॉल्यूम ये है। और जिस भाग में मिट्टी फैलानी है उसका क्षेत्रफल निकाल लिया करो। जिस भाग में मिट्टी फैलानी है उसका क्षेत्रफल निकाला करो। यहां पर इस वाले भाग में मिट्टी फैलानी है, तो क्या आप लोग इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो क्या? जिस भाग में मिट्टी फैलानी है उसका जो क्षेत्रफल होगा, उसका जो एरिया होगा, वो मुझे बताओ। क्या 125 गुना 15 माइनस 7.5 इंटू 10, बताइए क्या यही होगा क्या? टोटल के एरिया में से गड्ढे का क्षेत्रफल अगर माइनस कर लें तो क्या ये अपने पास जिस भाग में मिट्टी फैलानी है उसका अपने पास एरिया आ जाएगा? तो 15 गुना 5 अपने पास 75, 30 और 7 37, तो ये इंटू करने पर अपने पास 1875 आ गया। ये लीजिए। और इसमें से आप लोग 75 माइनस करोगे तो अपने पास क्या 1800 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये 1800 मीटर स्क्वायर को क्या इसके बराबर रख सकते हो क्या? 1800 को मुझे बताइए कि इसके बराबर रख पाओगे क्या? आप कहोगे सर इसके बराबर नहीं रख पाएंगे, क्योंकि 1800 तो अपने पास एरिया है और ये अपने पास वॉल्यूम है। ये 7.5 है भाई, ध्यान रखना। ये अपने पास एरिया है, ये अपने पास वॉल्यूम है। एरिया को कभी भी वॉल्यूम में अगर कन्वर्ट करना है तो इंटू कर दो। आप लोग किससे? एच से। सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। जब भी अपने पास ऐसा आए तो आप लोग क्या करोगे? जब भी मिट्टी किसी भी भाग में फैलानी हो सकती है भाई, ये तो बाहर की तरफ इस प्रकार से रेक्टेंगुलर ही फील्ड है, हो सकता है कभी सर्कुलर हो सकता है कैसी भी फील्ड हो। कभी भी वॉल्यूम के अगर बराबर करना है तो जिस भाग में मिट्टी फैलानी है उसका आप लोग एरिया निकाल लो, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, वॉल्यूम अगर कभी भी बनाना है तो आधार के क्षेत्रफल को इंटू कर दिया करो एच से, अपने आप आपका वॉल्यूम बन जाएगा। ये आप लोग याद रखना। तो यहां से अपने पास ये कितना आ गया? 6 से कितनी बार कट जाएगा? 6 से कट जाएगा ये अपने पास 30 बार। और 10 से ये अपने पास 0 से पॉइंट हट जाएगा। तो एच का मान मुझे बताइए, क्या 75/300 का मतलब क्या 1/4 मीटर आ गया है क्या? 1/4 आ गया अपने पास। और मीटर को सेंटीमीटर में है क्योंकि ऑप्शन 100 से गुना करोगे तो अपना अपना आंसर 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट अगर करोगे तो हमेशा वॉल्यूम बन जाएगा। याद रखना सभी लोग। हाँ, सभी में यही लगता है मोहम्मद वसीम। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट वॉल्यूम का फॉर्मूला। चलो अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 235। वापस देख लेना मीना एक बार, क्योंकि क्वेश्चन तो आसान ही चल रहे हैं। अब अगर आपने थ्योरी थोड़ी सी ढंग से अगर पढ़ ली है तो फिर क्वेश्चन आसान चल रहे हैं। पिछले क्वेश्चन का यही मेथड से कर लो आप। अगली बार एक बार फिर देख लेना, क्योंकि यहां पर मैंने कुछ भी नया नहीं किया। बस गड्ढे का जो मिट्टी निकाली उसका वॉल्यूम निकाल लिया और आधार का क्षेत्रफल निकाल लिया, इनटू कर दिया एच से। तो 2-3 बार देखना मीना उसको। अब भी नहीं खुल रही क्या अभिषेक? दोनों में ही नहीं खुल रही क्या भाई? लैपटॉप और मोबाइल दोनों में ही नहीं खुल रही है क्या?
देखिए, अब आपको यहाँ पर मीना भाई, जब तक आपको इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला या टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं पता होगा, तब तक आप कुछ भी कर लेना, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। जब फॉर्मूला ही अगर आपको नहीं पता, जैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं पता, तो आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। यहां पर एक आयताकार, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हम लोग मान लेते हैं। ये अपने पास 2x है रियल वैल्यू, ये अपने पास 3x है, और ये अपने पास 4x है। यहां पर अपने पास, तो बताइए इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? तो आप कहोगे सर इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो अपने पास है 2 इंटू एल इंटू बी, गुना करोगे तो 6x², बी इंटू एच तो 12x², और ये अपने पास इंटू करोगे तो 8x², और दोनों को अगर इंटू करते हो आप लोग, 26 और 2 को इंटू करते हो तो 52x²। यहां पर एक बार 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से है यहां पर, और दूसरा अपने पास यहां पर 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से। दोनों का अंतर अपने पास 234 है। यहां पर एक बार तो 10 रुपए के हिसाब से, ध्यान से समझने की कोशिश करो। एक बार अपने पास 10 रुपए के हिसाब से, एक बार अपने पास यहां पर किस हिसाब से, 8 रुपए के हिसाब से। तो 10 रुपए के हिसाब से अगर करोगे तो 52x² को 10 रुपए के हिसाब से अगर करते हो तो इंटू अपन किससे करेंगे, 10 से। और 8 रुपए के हिसाब से करते हो तो टोटल खर्चा 52x² को इंटू करेंगे 8 से। इन दोनों का जो अंतर है वो मुझे बताइए, क्या 234 गिवन है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 234 गिवन है। तो दोनों जगह से कॉमन क्या आ रहा है, 52x² कॉमन आ रहा है, तो यहां से अपने पास 10 बचेगा और यहां से अपने पास 8 बचेगा। तो यहां से 52x² बराबर 10 माइनस 8 का होना 2 बराबर, क्या अपने पास 234 अगर है तो 2 से कट गया है 117 टाइम, और यहां से 13 से कट रहा है 4 बार, और 13 से कट रहा है 9 बार। तो x² बराबर 9/4 अगर है तो यहां से रूट करोगे तो x का मान क्या 3/2 आ जाएगा क्या? बिल्कुल 3/2 आ जाएगा x का मान। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होंगी, यहाँ 3/2 रखोगे तो 3, यहाँ 3/2 रखोगे तो 4.5, और यहां 3/2 अगर रखते हो तो 6, 3, 4.5 और 6, 3, 4.5 और 6। ऑप्शन कौन सा है? बी। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इस पर मेटल सीट लगानी है बस, यहां पर मेटल सीट से ढकना है भाई। अगला करो चलो। ये ध्यान रखना, लंबकोणीय समांतर षटफलक जो होता है अपने पास, वो अपने पास एक क्यूबॉइड ही होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है अभिषेक भाई। करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 136। 30, 24 और 18 अपने पास यहाँ पर समांतर षटकोणीय अधिकतम लंबाई की क्या होगी? अपने पास छड़ की लंबाई हम लोगों से पूछी है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या अपने पास यहां से षटकोण अगर है तो छड़ की अधिकतम लंबाई क्या होगी? मुझे बताइए कि यहां से आप लोगों को अधिकतम लंबाई जब भी पूछे, क्या उसका डायगोनल ही पूछना चाह रहा है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये क्वेश्चन सब आप लोगों से होने चाहिए। तो ये अपने पास 30 का स्क्वायर, प्लस अपने पास 24 का स्क्वायर, और प्लस अपने पास 18 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर अपने पास 900 है, 24 का स्क्वायर अपने पास 576 है,
और 18 का स्क्वायर अपने पास 324 है। तो 900 और 900 ये हो गया 1800, और 1800 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 1800 को 30√2 लिख सकते हो, 30√2 लिख सकते हो। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। चलो सोल्व करो आंसर, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है, ये आप लोगों से होने चाहिए। आप करने की कोशिश कीजिए। ठीक है भूषण यादव, मैं अभी उनको कॉल कर देता हूँ अपनी क्लास के जस्ट बाद ही। अभी हो जाएगी, मैं बता दूंगा। घनाभ के आकार वाले की स्टोर की लेंथ और ब्रेथ की रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है। ऊंचाई 3.5 है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर ये है तो वॉल्यूम क्या होगा? अब बताइए, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे क्या? यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 2 × L + B। यहाँ पर ये मान लो 2x है और ये मान लीजिए x है। 2 × L + B इंटू ऊंचाई 3.5 बराबर 210। 2 और 1 3, इसका इससे गुना करोगे तो 3x × 7 बराबर 210 अगर है, इसका मतलब x का मान सोल्व करने पर क्या 10 आ गया है क्या? तो पहला तो हम लोगों ने 2x माना था, दूसरा x माना था। तो एक तो x का मान 10 रखोगे तो एक तो 20 आ गई है, एक 10 आ गई है, और ऊंचाई 3.5 है। इन तीनों को अगर इंटू करते हो तो 700 मीटर स्क्वायर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या ऐसे क्वेश्चंस तो अब आप लोग कर पा रहे हो क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। चलिए आप लोग आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 138 का। यहां पर ध्यान रखना, वहां पर अपने पास एक रूम है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। यहां पर अपने पास ये जो है लंबाई जो चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है, ये अपने पास अगर x है तो ये अपने पास x + 2 होगा। बिल्कुल ठीक है। इसने आगे क्या है, यदि लंबाई को 4 बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 2 कम कर दिया जाए। लंबाई को तो 4 बढ़ा दिया यानी x + 6 कर दिया, और इसको 2 कम कर दिया यानी x - 2 कर दिया, तो इसका एरिया समान है। इसका जो अपने पास एरिया है रूम का वो अपने पास समान होगा। ये लीजिए। तो मुझे बताओ, एरिया अगर समान है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इंटू करोगे तो आप कहोगे सर x² + 2x है। मैं पूछूं इसका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया होगा x² प्लस अपने पास 4x माइनस अपने पास 12। तो x² से x² अपने पास कट गया है। ये लीजिए, x² से x² कट गया, ये उधर जाएगा। तो 2x = अगर 12 है तो मुझे बताओ क्या x का मान अपने पास 6 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 6 आ गया है। तो x का मान अगर 6 होगा तो ये तो अपने पास 6 है, ये अपने पास 8 है, और ऊंचाई जो इसने दी हुई है वो अपने पास दी हुई है 3 मीटर। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? चारों दीवारों के एरिया का फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H। तो L + B का मान यहां से रखोगे, दोनों को जोड़ोगे, 8 और 6 14, और इंटू करोगे अपने पास किससे? 3 से। तो ये अपने पास 14 × 6 अपने पास, मुझे बताइए क्या आंसर 84 ही आ गया है क्या? ये अपने पास डी ऑप्शन आ गया है। बोलिए ठीक है क्या? हाँ और ना भाई बोलते रहो।
क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। याद रखना, जितने अपने पास जो वस्तु आप लोग अंदर डालते हो उस वाले भाग का वॉल्यूम ऊपर उठे हुए पानी के वॉल्यूम के बराबर होता है। याद रखना आप लोग। चलो करके बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे। बिल्कुल ठीक है आप लोगों का आंसर। किसी स्विमिंग पूल की लंबाई और चौड़ाई हमें दी हुई है 24 और 15। ये अपने पास कोई भी जो स्विमिंग पूल है उसकी लेंथ और ब्रेथ हम लोगों को दी हुई है 24 और 15। ये जितने भी लोग इसमें जंप करते हैं उससे पानी का तल जो इससे ऊपर उठता है। पानी मान लो इसमें यहां तक भरा हुआ था और जैसे ही लोग इसमें जंप अगर करते हैं, पानी यहां तक शुरुआत में भरा हुआ था, लेंथ और ब्रेथ दोनों दी हुई है, पानी यहां तक भरा हुआ है। जैसे ही इसके अंदर लोग जंप करते हैं तो पानी का स्तर जो ऊपर उठता है वो अपने पास उठता है 1 सेंटीमीटर। क्योंकि ये अपने पास लंबाई और चौड़ाई मीटर में है तो 1 सेंटीमीटर का मतलब 1/100 मीटर में कर लेता हूं। सेंटीमीटर को मैं बदल लेता हूं मीटर में, 1/100। तो इतना भाग अगर ऊपर उठा हुआ है पानी का, तो ऊपर उठे हुए पानी का वॉल्यूम, तो ऊपर उठे हुए पानी का वॉल्यूम कितना होगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 24 गुना 15 गुना अपने पास 1/100। ये आ गया ऊपर उठे हुए पानी का वॉल्यूम। और याद रखना, हमेशा ऊपर उठे हुए पानी का वॉल्यूम डाली गई वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होता है। अगर कभी भी आप लोग मुझे एक बात बताइए छोटी सी, इसके अंदर की तरफ अगर एक क्यूब डालते हो तो क्यूब का वॉल्यूम आपको पता है, अगर कोई स्फेयर डालते हो तो उसका वॉल्यूम आपको पता है, कोई कोन डालते हो तो उसका वॉल्यूम आपको पता है। लेकिन मुझे बताओ, क्या आप लोगों को पता है कि व्यक्ति का वॉल्यूम क्या होता है? ये तो सर आपने लिखवाया ही नहीं। तो व्यक्ति के वॉल्यूम का कोई फॉर्मूला नहीं होता, वो खुद लिख कर देगा कि एक व्यक्ति का जो वॉल्यूम है वो 0.1 मीटर क्यूब है। एक व्यक्ति का वॉल्यूम ऑलरेडी हमें पहले से गिवन होगा, ये आप लोग याद रखना। तो अपने पास यहां से मान लो एक व्यक्ति का वॉल्यूम 0.1 है और एन व्यक्ति अगर जंप कर सकते हैं तो इंटू कर दो एन से। वैसे मीटर क्यूब में अगर लिखा हुआ है तो इससे भी आप लोग समझ सकते हो कि अपने पास यहां पर ये वॉल्यूम ही होगा। तो यहां से अपने पास पॉइंट हटाओगे, नीचे एक जीरो, जीरो से जीरो कट गया है, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार और 2 से ये 12 बार। तो एन का मान मुझे बताइए, क्या 36 आ जाएगा क्या? आपको बिल्कुल आ जाएगा, आपने सोल्व कर लिया होगा, ये अपना आंसर आ गया। याद रखना, डाली गई वस्तु का वॉल्यूम हमेशा और हमेशा ऊपर उठे हुए पानी के वॉल्यूम के बराबर होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ऊपर उठे हुए पानी का वॉल्यूम हमेशा डाली गई वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होगा। और बराबर होगा तो चलो इस क्वेश्चन को आप लोग करो सभी लोग। करने की कोशिश कीजिए, आंसर बताइए, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। यहां पर द एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ ए वुडन बॉक्स क्लोजेस
at both ends are 24, 16 and 10 centimeter respectively and the thickness of the wooden is 55 mm. तो मुझे एक बात बताओ, इसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो अपने पास इस बॉक्स की दी हुई है 24, 16 और 10। ये अपने पास कोई भी बॉक्स है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दी हुई है इस बॉक्स की। यहां पर अपने पास मुझे एक बात बताओ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर 24, 16 और 10 दी हुई है तो क्या अपने पास इसकी जो थिकनेस है वो 0.5 mm अगर है, 5 mm अगर है, 5 mm का मतलब 0.5 सेंटीमीटर, तो अपने पास जो बॉक्स बनेगा इसकी जो अपने पास यहां से, मुझे एक बात बताओ, इसकी लंबाई और चौड़ाई जो होगी 0.5 इधर से कम होगा, 0.5 इधर से कम होगा, तो ये जो अंदर वाला भाग होगा 0.5 इधर से, 0.5 इधर से, तो ये तो हुआ 23, 0.5 इधर से, 0.5 इधर से, तो ये हुआ 16, और इसकी जो गहराई होगी वो अपने पास 0.5 और 0.5 दोनों तरफ से कम होगा, तो ये बचेगी 9। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये कैसे बची? एक एक सेंटीमीटर मैंने घटा दिया है, क्योंकि इधर से भी 0.5 कम होगा और इधर से भी 0.5 कम होगा। 5 mm का मतलब 0.5 सेंटीमीटर, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलते हो तो गुना करते हैं हम लोग 10 से, तो ये अपने पास इधर डिवाइड करते हैं 10 से, तो ये अपने पास 0.5 इधर से, 0.5 इधर से, तो 24 था उसकी जगह 23, 16 था उसकी जगह 16 ही लिख दिया मैंने, यहां पर 15 होगा, और 10 था उसकी जगह 9। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक चीज भाई, कुछ बच्चों को यह बात समझ में नहीं आती, अगर कभी भी किसी बॉक्स के, या मान लो एक स्क्वायर है उसके बाहर से अगर रास्ता बना दिया जाए, ये 10 था, 10 मीटर लंबा था, और हमने एक रास्ता बना दिया 1 मीटर चौड़ा, तो एक इधर से कम होगा और एक इधर से कम होगा, तो डबल करके माइनस करते हैं, एक और एक कम करोगे तो यहां पर फिर 8 ही बचेगा। तो यहाँ 0.5 था और 0.5 था, तो मुझे बताइए 0.5 इधर से कम होगा, 0.5 इधर से कम होगा, लकड़ी की मोटाई जो है, तो अपने पास 24 की जगह 0.5 और 0.5 का मतलब 1 होता है टोटल, 1 माइनस करोगे 23, 0.5 आगे से है, 0.5 पीछे से है, तो यहां पर जिससे लकड़ी का वॉल्यूम कितना होगा यहां पर, तो लकड़ी का वॉल्यूम होगा, आप कहोगे सर टोटल के वॉल्यूम में से 24 गुना 16 गुना 10, ये लीजिए टोटल के वॉल्यूम में से अगर आप लोग माइनस कर लोगे यहां पर अंदर वाले भाग का वॉल्यूम 23 गुना 15 गुना 9, और याद रखना कभी कभार कहेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वजन है, कभी कभार लिखेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वजन है वो अगर अपने पास 5 ग्राम है, तो बताइए टोटल का वॉल्यूम कितना होगा? तो इसको इंटू सोल्व करके इंटू कर देंगे हम लोग किससे, 5 से, तो टोटल अपने पास वेट आ जाएगा। अगर आप लोग इसको टोटल को इंटू कर दोगे 5 से तो अपने पास वेट आ जाएगा। कभी कभार क्वेश्चन उल्टा दिया हुआ मिलेगा, वो कहेगा कि 1 ग्राम का 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन बताओ, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन अगर मैं एक्स मानूं और इसको इंटू करो एक्स से, तो टोटल वजन आ जाएगा, और टोटल जो वजन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7350 ग्राम। अगर आप लोग इसके वॉल्यूम को, हमेशा ये चीज ध्यान रखना, वॉल्यूम को अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम इंटू करते हो तो उसके वजन से, तो अपने पास टोटल का अपने पास ये आ जाएगा। विश्वजीत 5 मैंने वैसे एग्जांपल से समझाया कि कभी कभार ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, मैंने 5 मेरी तरफ से ले लिया समझाने के लिए, मान लो इसको सोल्व करने पर अपने पास आ गया 20, मैं मेरी तरफ से मान रहा हूं, और 1 सेंटीमीटर का वजन अगर 5 है तो अपने पास टोटल जो वजन होगा वो 100 ग्राम होगा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। कभी कभार क्या करेगा, वो टोटल वजन देगा और कहेगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना है, तो 20 गुना एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 100, ये अपने पास यहां पर लिखते हैं। 735 नहीं होगा भाई, यहां पर 7.35 है, केजी में है, और केजी को ग्राम में बदलोगे तो गुना करोगे 1000 से, और 1000 से गुना करोगे तो ये 7350 ग्राम आ जाएगा, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? तो एक से लेकर अपने पास 140 ऐसे ही क्वेश्चन आगे अपने पास बढ़ते रहेंगे। यहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, ठीक है, कल करते हैं। 1 से लेकर 140 तक के क्वेश्चन एक बार आप लोग वापस करना।
नारायण, प्रीवियस ईयर्स की तो बुक ले सकते हो आप, प्रीवियस ईयर्स की बुक ले सकते हैं आप, वो ज्यादा ठीक रहता है भाई। प्रीवियस ईयर्स की जो बुक है वो ले सकते हैं आप, या उसके बीच बीच से आप वैसे मोबाइल पर ही देख के क्वेश्चन कर सकते हो, वो भी ठीक है। कल पढ़ते हैं 1 से लेकर 140 तक के क्वेश्चन, एक बार फिर से करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।